बीते दिनों हुए रामनवमी के जुलूस में कई शहरों से ऐसी खबरें आई है जहां पर दो समुदाय के बीच जो है झगड़ा बढ़ गया है, जिसमें से बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो हालात यहां तक हुए कि मुसलमानों की दुकानों तक को लूट लिया गया। इसके बाद झारखंड से भी खबर आई जहां पर रामनवमी जुलूस पर पथराव का आरोप लगा, जिसके बाद कहा जाता है कि वहां बहुजनों की सरकार है, सेक्युलर सरकार है, और कैसे मुसलमानों का वहां जुलूस निकाला गया ये भी दिखाऊंगा और इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि मुर्शिदाबाद और जंगीपुर में जहां पर आरोप लगा कि आरएसएस के कार्यकर्ता इस राइट को भड़काने में, इस हिंसा को भड़काने में आगे आगे थे, अब ऐसे 30 जो है आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया है। तो सोचिए कि बार बार देश में लगातार कौन लोग हैं जो देश का माहौल खराब करते हैं और इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं या साजिश रच रहे हैं। ऐसी ही दो खबरें और सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें मुसलमानों को विलन बनाया जा रहा है और ये पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। लेकिन क्योंकि बहुजन मीडिया है जो कि सच्चा मीडिया है, उसकी ताकत है कि अब इनका प्रोपेगेंडा फेल हो जाता है। अब ऐसे ही एक व्यक्ति पकड़ा गया है, बिहार में रहकर वो कहता था कि ओवैसी की हुकूमत आने दो, मोदी को जाने दो, फिर हम गंगा पर, तुम इफ्तारी की बात करते हो, हम जो है गंगा पर फिर गो मांस काट कर खाएंगे। सोचिए, ये इतना जहरीला और भड़काऊ बयान और ऐसी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता था ये व्यक्ति। और इसका नाम क्या था, नाम बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। इनका नाम झा है, झा जी है पूरा नाम, आगे खबर में बताऊंगा कि आखिर क्यों इस तरीके का वीडियो बनाकर। अब सोचिए, अब इतनी गंदी और इतनी हेटफुल बात कोई कहेगा तो जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा। इसीलिए ये लोग जो हैं, और देखिए मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन का बहाना लेकर नेशनल दस्तक को बंद कर दिया गया, फेसबुक पेज को, मॉल्टिक्स को बंद कर दिया गया, इसके अलावा मुकेश मोहन को नोटिस भेज दिया गया। सोचिए, जो सरकार से सवाल पूछते हैं उनके पेज जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, उनको नोटिस भेज दिया जाता है। लेकिन असल में जो देश में विभाजन फैलाने का, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर करोड़ों व्यूज ले जाती है, यानी कि वो अपना संदेश, मैसेज जो है वो समाज में फैला चुकी है। तो क्या है पूरा मामला वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये देखिए ये खबर। जंगीपुर मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर जो विवाद हुआ था उस पर 30 आरएसएस के गुंडों को गिरफ्तार किया गया है। 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है आरएसएस के, साथ ही साथ 14 मुसलमानों को भी गिरफ्तार किया गया है। हमारी टीम लगातार वहां के लोकल लीडरों से बातचीत कर रही है। उम्मीद करता हूं कि जल्द ही उन सारे बेगुनाहों की जल्द से जल्द रिहाई हो जाएगी। यानी कि देखिए, जो लोग उसमें दोषी हैं उनको सजा मिलेगी और जो लोग बेगुनाह हैं उनको रियायत मिलेगी। और ये व्यक्ति देखिए, इसका नाम है पूरा गणेश झा, ये बिहार के रहने वाले हैं। इनके आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाएंगे तो ये इसी तरीके का कंटेंट बनाते हैं। ये अपनी एक वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मोदी को जाने दो, जैसे ही ये पीएम से हटेगा फिर हमारा ये बंदा बनेगा, यानी कि ओवैसी की तस्वीर लगाकर कि ये जैसे ही प्रधानमंत्री बनेगा फिर हम बताएंगे, मंदिर गिराकर मस्जिद भी बनाएंगे और तुम गंगा में इफ्तारी की बात कर रहे हो, हम वहां पर गोमांस भी खाएंगे। सोचिए, इतना जहरीला और भड़काऊ बयान, किसको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब सोशल मीडिया पर इनका फैक्ट चेक हुआ, लोगों ने ट्वीट किया, तब पुलिस थोड़ा इसमें सक्रिय हुई। अब देखते हैं क्या कार्रवाई करती है या इनको समझा बुझाकर छोड़ दिया जाएगा। देखिए, भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद कैसे होता है देख लीजिए। इस लड़के का नाम गणेश झा है। इसने मुस्लिम बनकर ऐसा वीडियो बनाया जिसको सुनकर आपको लगेगा कि मुस्लिम बहुत घातक होते हैं और देश में सिर्फ दंगा करना चाहते हैं। वीडियो में ओवैसी का फोटो लगाकर कहता है, जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन राम मंदिर में इफ्तार करेगा और बीफ खाएगा। ऐसा पहली बार नहीं है, इसने पहले दलितों का नाम इस्तेमाल करके भी वीडियो बनाया है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए सोचिए। ये सीधा सीधा झा जी जो हैं वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अब इन पर क्या कार्रवाई होती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। सबसे ज़्यादा इनका फैक्ट चेक हुआ है। पिछले 24 घंटे में संघी कट्टरपंथियों ने मुस्लिम को बदनाम करने के 2 फेक न्यूज़ फैलाए और दोनों ही फर्जी निकले। पहला, ओवैसी के प्रधानमंत्री बनने पर मंदिरों को ध्वस्त करने की
धमकी देने वाले का नाम पंडित गणेश झा निकला। नकली मुस्लिम नाम रखकर स्पेस में हिंदू और ब्राह्मणों को टारगेट करने वाला वीडियो 2021 का निकला, जिसे एक संगी समीर मिस्टर लोलनी ने बनाया था। तो सोचिए, आज एआई का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया दोधारी तलवार है। अगर आप इसका सदुपयोग करेंगे तो ये समाज में देश को मजबूत करने के काम आएगा, और आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो ये फिर उतना ही खतरनाक है। आप सोचिए, जो गांव गिराव में बैठा हुआ मोबाइल चला रहा है, नेट चला रहा है, जिसको इतनी समझ नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में, आई के बारे में, या उसको ये समझ नहीं है कि वो फैक्ट चेक कैसे करे, वो तो समझेगा कि हाँ देखिए मुसलमान किस तरीके का जहरीला होता है, वो हिंदुओं से कितनी नफरत करता है, वो ओवैसी के प्रधानमंत्री बनने का इंतजार कर रहा है। इसीलिए देखिए, इसीलिए जो है भाजपा लगातार बार बार जीत रही है, खासकर जो काऊ बेल्ट है, जो हिंदी पट्टी कहा जाता है जिसके बारे में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ शिक्षा का अभाव है और इस तरीके के प्रोपोगंडे घर घर में फैलाए जाते हैं, जिससे लगता है कि मुसलमान बहुत कट्टर है। आप सोचिए, जिस देश में 19 से 20% मुसलमान हो, वहाँ क्या ओवैसी कभी प्रधानमंत्री बनेगा? और मुसलमान तो पहले ही उसको नकार चुके हैं। 60 साल से ज़्यादा ओवैसी की पार्टी को हो गए, अब जाकर उसको दूसरे राज्यों में थोड़ी पहचान मिलने लगी है, लोग जो है उसको स्वीकार करने लगे हैं, वो भी तमाम सेक्युलर पार्टियों की वजह से, क्योंकि उनका नकारापन मुसलमानों के प्रति देखने को मिला। उन्होंने हर मौके पर, हर मांझ पर मुसलमानों को किनारे कर दिया, उनके मुद्दे पर बोलना बंद कर दिया। तो इसलिए मुसलमानों को अब जाकर लगने लगा है, अभी भी जो मेजॉरिटी मुसलमान है वो तमाम सेक्युलर पार्टियों के साथ है, चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बिहार में आरजेडी हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, तो मुसलमान अभी भी उनको वोट दे रहा है। लेकिन इस तरीके के वीडियो से समाज में कितना असर पड़ता है और कितना खतरनाक होता है, ये भी देखने वाली बात है। अब क्या बिहार पुलिस इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, ये भी समझने की जरूरत है। और इसने एक बात और साबित कर दी है कि जो जातिवादी है वही सांप्रदायिक है। और ये देखिए, ये एक और वीडियो है, ये बरेली में बरेली जिला प्रशासन ने इनको तड़ीपार किया हुआ है, इन पर गुंडा एक्ट लगा हुआ है। लेकिन सोचिए कि ये उसके बावजूद भी एक मुस्लिम व्यक्ति को पकड़कर उसके साथ मारा पीटी कर रहा है और उससे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहा है। तो सोचिए, इनको ना कानून का खौफ है, ना संविधान का डर है, ना अदालतों की लाज और लज्जा है। ये जो चाहते हैं वो मन से करते हैं। ये इनको 6 महीने के लिए तड़ीपार किया हुआ है बरेली से। और सोचिए, जिला सीतापुर में रात 3 बजे 500 पुलिस वालों की मौजूदगी में 5 बुलडोजरों ने मस्जिद गिराई। जिला प्रशासन के मुताबिक सरकारी तालाब की जमीन पर 12 साल पहले ये मस्जिद बनी थी। तहसीलदार कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दिया है। तो सोचिए, रात के अंधेरे में 500 पुलिसकर्मी लगाकर रात के 3 बजे मस्जिद को गिरा दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये सरकारी तालाब की जमीन पर बनी हुई थी। तो सोचिए, किसने ये बनने की इजाज़त दी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा वायरल है, जिसने मुसलमान बनकर हिंदुओं के खिलाफ गाली बकने का काम किया और उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया। अब देखते हैं कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। और सोचिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि बंगाल में 30 से ज़्यादा आरएसएस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। ममता बनर्जी वहाँ पर फुल एक्शन में है। लेकिन इसके साथ साथ भी ये देखिए, ये खबर तो ज़रूरी है सबसे, कि कैसे देखिए, ये झारखंड में जहाँ पर बहुजनों की सरकार है वहाँ पर मुसलमानों का कैसे जुलूस निकाला गया है, ये भी आपको देखना चाहिए। तो मुसलमान जिनको अपनी रक्षा के लिए अपना रहबर, अपना हाकिम मानकर वोट करता है, वो भी सरकारें भी सॉफ्ट हिंदुत्व खेलकर जो है किस तरीके से मुसलमानों को ह्यूमिलिएट करती है। ये देखिए, झारखंड के धनबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान माहौल बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया। जेल भेजने से पहले उनसे परेड भी करवाई है। सोचिए, मान लीजिए, फर्ज कीजिए अगर ये आरोपी भी है या इन्होंने जुर्म भी किया है, तब भी इनकी गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाना चाहिए था। लेकिन इन पर भी लठ बरसाया गया, फिर इनका जुलूस निकाला जा रहा है। तो देखिए, मुसलमान अब दे तो किसे वोट दे और किसे अपना रहनुमा समझे, ये खबर सबसे ज़्यादा वायरल है। और हेमंत सोरेन की सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर आपकी सरकार में भी वही चीज़ें देखने को मिलेगी तो फिर मुसलमान आपको वोट क्यों देगा? कम से कम आप तो संविधान की बात करते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, कम से कम आप तो इस बात का ख्याल रखिए कि इस तरीके का जो ये काम किया जा रहा है, रैली निकाली जा रही है, ये कम से कम ना हो।
क्योंकि आरोपी है तो आप गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए, जेल के बाद कोर्ट भेजिए, कोर्ट फैसला करेगी कि इन्होंने अपराध किया है या नहीं किया। अगर सच साबित हुआ तो फिर वो सज़ा देगी। तो ये एक प्रोसेस है, लॉ एंड ऑर्डर से ये देश चलेगा, ना कि जैसे बीजेपी चलाना चाह रही है। उसके दबाव में अपने हिंदू वोट खोने के चक्कर में तमाम सेक्युलर पार्टियां भी अब वही प्रोपेगेंडा या वही स्ट्रेटेजी अपना रही है, जो कि देश के लिए बहुत खतरनाक है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।